Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Legend Institute of Management and Sciences. Hope all of you are doing well. Our subject is Plant Systematics, Anatomy and Development and I am your course instructor सहरी शुमर. आज बेसिकली हमने अपना लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करना है. दैट इज़ अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर. ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर को स्टार्ट किया था. हमने उसके मुख्तलिफ तरह की टर्म्स देखी थी और हमने उस तरह की उसकी जो है डिटेल में स्टडी किया था, उसके पार्ट्स को भी फ्लावर के. आज हमने जो डिस्कस करना है, आज हमने इसके मज़ीद जो है कुछ और पार्ट्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में. लेकिन इससे पहले आपको जो है बुक में कुछ जो है टर्म्स मिलेंगी फ्लोरल पार्ट्स की, जिसमें कैलक्स, कोरोला, स्टेमन्स और कार्पल्स के बारे में डिटेल है. ठीक है, आपको बुक में इसमें फ्लोरल पार्ट्स के नाम से ये टॉपिक दिया होगा, जिसके अंदर कैलक्स है, कोरोला है, गाइनोशियम और एंड्रोशियम. ठीक है, ये जो पार्ट्स हैं आपके, ये आप लोगों ने मैंने आपको डिटेल में पहले भी पढ़ा दी हैं. इसके अलावा इसमें कुछ जो 2-3 टर्म्स हैं उनको आप लोगों ने असाइनमेंट्स के तौर पर ये बनाना है. ये टॉपिक चारों जो पार्ट्स हैं ये आपके असाइनमेंट के तौर पर आपको दे रही हूँ. बाकी जो चीज़ें हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे. ये आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई हैं, इसीलिए अब मैं नहीं पढ़ाऊँगी, कि आप लोग असाइनमेंट्स बनाएंगे इसकी. ठीक है, तो आज हमने जो स्टार्ट करना है दैट इज़ अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर. फ्लावर की मॉर्फोलॉजी में हमने कुछ टर्म्स जो है हमारी रह गई थी, उसको हम देखें. तो सबसे पहले हमारे पास नेक्टरीज. ठीक है, नेक्टरीज किसे कहते हैं इसको हम देखते हैं. द फ्लैशी और ग्लैंडुलर आउटग्रोथ बोर्न इन द फ्लावर्स आर कॉल्ड नेक्टरीज. ठीक है, फ्लैशी आउटग्रोथ, जैसे कि यहाँ पर आपको फ्लावर के अंदर आउटग्रोथ सी नजर आ रही है, ये येलो से कलर की, इसको हम क्या कहते हैं, नेक्टरीज कहते हैं. नेक्टरीज क्रिएट स्वीट फ्लूइड कॉल्ड नेक्टर, कि ये स्वीट सा फ्लूइड सिक्रीट करती हैं जिसे हम नेक्टर का नाम देते हैं. और ये नेक्टर जो है वो मुख्तलिफ तरह के इंसेक्ट्स पर इस पर फीड कर रहे होते हैं. ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो इसमें सिट्रस है और रोज प्लांट इसकी एग्जाम्पल है. ठीक है, ये तो हो गया नेक्टरीज के बारे में. नेक्स्ट हमने इसका डिस्कस करना है एस्टिवेशन के बारे में. एस्टिवेशन क्या होती है? द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर. ठीक है, कि अरेंजमेंट क्या है सेपल्स और पेटल्स की, मतलब ग्रीन कलर की जो हमारे पास पत्तियां होती हैं और जो नॉन ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर का, उसकी अरेंजमेंट क्या है एक दूसरे के हिसाब से, किस तरह से वो अरेंज हुई हैं सर्कल में, उसको डिस्कस करना. उसको हम क्या कहते हैं, एस्टिवेशन कहते हैं. ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल. देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन. एस्टिवेशन की हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स हैं जो आपकी बुक में दी हुई हैं. तो सबसे पहली हमारे पास ओपन, सेकेंड है वॉल्वेट एंड थर्ड इज इम्ब्रिकेट. ओपन क्या होती है? द सेपल्स एंड पेटल डोंट मीट एट देयर एंड्स. ये इसमें क्या होता है कि सेपल्स और पेटल्स की जो एंड वाली या एजेस हैं वो एक दूसरे से मिलते नहीं हैं किसी भी पॉइंट पर, तो उसे हम क्या कहेंगे, ओपन एस्टिवेशन. इसी तरह वॉल्वेट में क्या होता है, सेपल्स और पेटल मेयरली टच ईच अदर, कि बहुत जो है वो कम उनका जो है वो ऐसा लगता है कि टच नहीं कर रही लेकिन मेयरली टच कर रही होती हैं, उसको हम नाम देते हैं वॉल्वेट का. जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा. ठीक है, यहाँ पर इनकी सेपल्स और पेटल की अरेंजमेंट मतलब एक दूसरे से टच नहीं हो रही होती, मेयरली टच ईच अदर, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वॉल्वेट. ठीक है, इसके बाद है आपके पास इम्ब्रिकेट. इसमें क्या होता है, द मार्जिन्स ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स ओवरलैप ईच अदर. ठीक है, जहाँ जैसे आपको यहाँ पर भी नजर आ रहा होगा, मार्जिन्स जो है वो एक दूसरे के ओवरलैप कर रहे हैं, सेपल्स और पेटल्स के मार्जिन एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये जो है हमारे पास इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है. तो एस्टिवेशन बेसिकली अरेंजमेंट होती है सेपल्स और पेटल्स की बड के ऊपर. इसमें ओपन होगा तो मतलब जो है वो दोनों सेपल्स और पेटल्स एक दूसरे को टच नहीं कर रही. वॉल्वेट में मेयरली टच करती हैं, बहुत कम टच हो रहा होता है, जबकि इम्ब्रिकेट में एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होती हैं. ठीक है, ये तो थी हमारे पास एस्टिवेशन. नेक्स्ट है कोरोना. ठीक है, अब ये हमारे पास कोरोना क्या है, इन सम फ्लावर्स स्मॉल आउटग्रोथ्स और लिग्यूल्स आर डिवेलप्ड. ठीक है, कि स्मॉल आउटग्रोथ सी डिवेलप होती हैं, लिग्यूल लाइक स्ट्रक्चर इन अ सर्कल ऑन द कोरोला. ठीक है, कोरोला के ऊपर एक स्ट्रक्चर डिवेलप होता है जिसे हम स्मॉल आउटग्रोथ कहते हैं. अब कोरोला क्या है, कोरोला आपको पता है कि कोरोला आप जो है वो पेटल्स का जब कलेक्टिवली नाम बोला जाता है तो उसको आप कोरोला कहते हैं. जो नॉन ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर का, जो कलरफुल जो है हमारे पास होते हैं, उसको आप कोरोला का नाम देते हैं. तो कोरोला के ऊपर जो है वो स्मॉल आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर्स डिवेलप होते हैं, लिग्यूल लाइक स्ट्रक्चर डिवेलप होते हैं, जिसे आप कोरोना का नाम देते हैं. थस कोरोना में भी फ्री और यूनाइटेड, कि कोरोना फ्री भी हो सकता है और यूनाइटेड भी हो सकता है. जैसे आपको यहाँ पर जो है वो आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है इसके कोरोला के ऊपर, इसको आप नाम दिया है कोरोना. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी है प्लेसेंटेशन की. प्लेसेंटेशन क्या होती है? प्लेसेंटेशन होती है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल. ठीक है, कि आपको पता है ओवरी के अंदर ओव्यूल्स हैं. अब वो ओव्यूल अगर एक से ज्यादा हैं तो वो किस तरह से अरेंज हुए हैं, उसकी अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं प्लेसेंटेशन का. तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, द कुशन लाइक रिजेस इनसाइड द ओवरी ऑन विच ओव्यूल्स आर अटैच्ड. ठीक है, कि कुशन लाइक रिजेस मतलब किनारे होते हैं जहां पर जो है वो
ओव्यूल्स अटैच होते हैं आकर, उसको हम प्लेसेंटा का नाम देते हैं, और उस प्लेसेंटल की जो अरेंजमेंट है उसको हम नाम देते हैं प्लेसेंटेशन। ठीक है, तो प्लेसेंटेशन बेसिकली अरेंजमेंट हुई ओव्यूल्स की इनसाइड द ओवरी। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। तो ये प्लेसेंटेशन जैसे कि यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा होगा, ये है ओव्यूल, तो ये सारी की सारी इसकी ओवरी है, और एक अगर पार्ट बन रहा है तो इसको हम नाम देते हैं, ठीक है, लॉक्यूल। ठीक है, ये एक पार्ट है लॉक्यूल, ये सेकंड है तो फिर ये सेकंड लॉक्यूल, थर्ड लॉक्यूल, फोर्थ लॉक्यूल, इस तरह से ये लॉक्यूल्स बन जाते हैं, मतलब पार्ट ऑफ ओवरी हम कह सकते हैं लॉक्यूल बन जाते हैं, उसके चैम्बर भी कह सकते हैं आप इसको। इसके अलावा तो प्लेसेंटेशन आपको पता चल गई कि प्लेसेंटेशन बेसिकली अरेंजमेंट है ओव्यूल की इनसाइड द ओवरी। अब टाइप्स ऑफ प्लेसेंटास की बात करें कि प्लेसेंटास की कितनी टाइप है हमारे पास, कि वो किस तरह से अरेंज हुए होते हैं। सबसे पहले है हमारे पास मार्जिनल। मार्जिनल में क्या होता है, प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड अलोंग द फ्यूज्ड मार्जिन्स। इसमें जो प्लेसेंटा है वो फ्यूज्ड मार्जिन्स के करीब बनता है, मतलब वेंट्रल स्ट्रक्चर जो है ओवरी का, वहाँ पर जो है वो ओव्यूल्स डेवलप होते हैं। गाइनोशियम मतलब जो हमारे पास कार्पल्स हैं, इस केस में फीमेल जो पार्ट है गाइनोशियम है वो मोनोकार्पिलरी हो सकता है या फिर पोलीकार्पिलरी। मोनोकार्पिलरी मतलब उसके अंदर एक कार्पल होगा, पोलीकार्पिलरी मतलब बहुत सारे होंगे, और एपोकार्पस हो सकता है, मतलब एपोकार्पस मतलब जिसके अंदर कार्पस बिल्कुल फ्री होंगे, एक दूसरे से यूनाइटेड नहीं होंगे, फ्री होंगे। तो इस केस में हमारे पास मार्जिनल के केस में गाइनोशियम जो है वो 3 तरह का हो सकता है, मोनोकार्पिलरी हो सकता है, पोलीकार्पिलरी हो सकता है, और एपोकार्पस भी हो सकता है। इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसकी एग्जांपल है हमारे पास केशिया की। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास पेराइटल की। द फ्यूज्ड मार्जिन्स ऑफ द कार्पल स्वेल अप। ठीक है, कि जहां पर जो है मार्जिन्स फ्यूज करते हैं वो स्वेल हो जाते हैं टू फॉर्म प्लेसेंटा। ओव्यूल्स आर अटैच्ड ऑन इट, कि ओव्यूल इसके ऊपर आकर अटैच हो जाते हैं। ओव्यूल जो है वो बेसिकली मार्जिन्स के साथ अटैच होते हैं। फ्यूज्ड मार्जिन्स ऑफ द कार्पल ग्रो इनवर्ड, के जो मार्जिन्स फ्यूज किए हैं वो अंदर की तरफ ग्रो करेंगे और इनकम्प्लीट सेप्टा बना देंगे, जिसकी वजह से जो ओवरी है वो नंबर ऑफ चैम्बर्स में डिवाइड हो जाएगी, मतलब मुख्तलिफ तरह के कंपार्टमेंट्स बन जाएंगे ओवरी के अंदर। ठीक है, और हर कंपार्टमेंट के ऊपर जो है वो एक ओव्यूल जो है वो होगा। इसकी एग्जांपल है हमारे पास ब्रासिका की। ब्रासिका के अंदर जो प्लेसेंटेशन होती है वो पेराइटल होती है, और उसकी ओवरी जो है वो बाइकार्पिलरी होती है। बाइकार्पिलरी मतलब उसके अंदर 2 ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, और इसकी एग्जांपल है हमारे पास दिस कंपाउंड ओवरी बिकम्स बाइलॉक्यूलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम, कि इसके अंदर फॉल्स सेप्टम बनता है। ये डायग्राम से आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये आपके पास है मार्जिनल। ठीक है, सबसे पहली कैटेगरी हमने जो डिस्कस की थी प्लेसेंटेशन की, तो हमने कहा था वेंट्रल साइड पर जो है वो ओव्यूल्स अटैच होते हैं। तो ये वेंट्रल साइड पर आपको ओव्यूल्स नजर भी आ रहे होंगे, तो इसको आपने क्या कहा है, मार्जिनल कहा है, कि जो है फ्यूज्ड मार्जिन पर जो है वो ओव्यूल्स आकर अटैच हो जाते हैं। पेराइटल की बात करें तो पेराइटल यहाँ पर आपको नजर आ रही है। इस केस में क्या होता है कि हमारे जो ओव्यूल्स हैं वो फ्यूज्ड मार्जिन के साथ ग्रो करना शुरू करते हैं। ये फ्यूज्ड मार्जिन है ना, मतलब एक मार्जिन ये है, फिर ये सेकंड मार्जिन है, ये दोनों मार्जिन जो हैं वो आपस में फ्यूज्ड हुए हैं, और जैसे ही फ्यूज्ड मार्जिन आपस में फ्यूज होते हैं तो ये इनवर्ड ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ये इनवर्ड ग्रो किए हुए हैं, मतलब अंदर की तरफ ग्रो किए हुए हैं, और जैसे ही अंदर की तरफ ग्रो किए हुए हैं तो ये यहाँ पर जो है वो 2 ओव्यूल्स बियर कर रहे हैं, मतलब 2 ओव्यूल्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये कंपार्टमेंट्स बना रहे हैं, चैम्बर्स बना रहे हैं। ठीक है, कि यहाँ पर एक चैम्बर बन गया हमारे पास ये एक, लेकिन ये जो चैम्बर्स हैं ये इनकम्प्लीट हैं। ठीक है, अभी कंप्लीट सेप्टा इसके अंदर बने नहीं है, जैसे यहाँ पर कंप्लीट सेप्टा है वैसे इसके अंदर कंप्लीट सेप्टा तो नहीं है, लेकिन हम इसे कह सकते हैं कि इसके अंदर इनकम्प्लीट सेप्टा मौजूद है, या फॉल्स सेप्टम भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये थी हमारे पास पेराइटल प्लेसेंटेशन और मार्जिनल प्लेसेंटेशन। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास एक्साइल की। इसमें क्या होता है, द फ्यूज्ड मार्जिन्स ऑफ द कार्पल्स ग्रो इनवर्ड इन द सेंटर ऑफ द ओवरी, थस कंपाउंड ओवरी बिकम मल्टीलॉक्यूलर। अब एक्साइल और पेराइटल में क्या फर्क है? एक्साइल और पेराइटल में फर्क ये है, डिफरेंस ये है कि एक्साइल के केस में सेप्टा जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, मतलब जो हमारे पास चैम्बर्स बनेंगे वो हमें बिल्कुल वाजिया तौर पर चैम्बर्स नजर भी आएंगे, लेकिन जो पेराइटल थी उसके अंदर इनकम्प्लीट सेप्टा बन रहे थे, उसके अंदर हमें जो मार्जिनल थे उसके अंदर जो हमारे चैम्बर्स थे वो नजर नहीं आ रहे थे। जैसे यहाँ पर आपको डायग्राम में क्लियर हो रहा होगा, यहाँ पर मार्जिन्स तो बन रहे हैं, फ्यूज्ड मार्जिन्स बने हैं जहाँ पर ओव्यूल्स मौजूद हैं, लेकिन इसके जो सेप्टा हैं वो कंप्लीट नहीं है, मतलब चैम्बर्स कंप्लीट नहीं हो रहे, इसको इसलिए हमने इनकम्प्लीट सेप्टा कहा है। जबकि इसके अंदर प्लेसेंटेशन के अंदर आपको नजर आ रहा होगा, इसके अंदर जो हमारे पास चैम्बर्स बन रहे हैं वो कंप्लीट बन रहे हैं। ये एक पूरा चैम्बर है, ये सेकंड चैम्बर है,
ये थर्ड चैम्बर है। तो इस तरह आपको एक पूरे जो है वो चैम्बर्स नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब है एक्साइल और एक्साइल और पैराइटल में यही डिफरेंस है कि एक्साइल के केस में जो प्लेसेंटेशन है वो पूरी जो है मल्टी लॉक्यूलर हो जाती है। मल्टी लॉक्यूलर मतलब उसके अंदर जो लोक्यूल्स हैं वो एक से ज़्यादा हो जाते हैं। अब लोक्यूल क्या है? लोक्यूल कहते हैं चैम्बर ऑफ ओवरी को। ये एक चैम्बर है तो मैं इसको क्या नाम दे सकती हूँ? इसको मैं लोक्यूल कह सकती हूँ। जब एक से ज़्यादा लोक्यूल होंगे तो मैं इसको क्या कहूँगी? मल्टी लॉक्यूलर ओवरी। ऐसी ओवरी जिसके अंदर एक से ज़्यादा लोक्यूल या फिर चैम्बर मौजूद हो उसको आप मल्टी लॉक्यूलर ओवरी का नाम भी देते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे पास एक्साइल प्लेसेंटेशन, जिसके केस में हमने कहा कि उसकी जो प्लेसेंटेशन है वो पूरी मल्टी लॉक्यूलर होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो प्लेसेंटा हैं वो फ्यूज हो जाते हैं आपस में। ओवरी आर अटैच्ड ऑन दिस सेंट्रल एक्सिस। ओव्यूज जो हैं वो सेंट्रल एक्सिस पर अटैच होते हैं। एक एग्जांपल अगर हम बात करें तो एग्जांपल है पोटैटो की, यूफोर्बिया की। ठीक है, इसमें जो है वो हमारे पास मुख्तलिफ तरह के जो सेप्टम हैं वो कंप्लीट हमारे पास बन रहे होते हैं, लोक्यूल्स हमारे पास बन रहे होते हैं। ठीक है बेटा, तो हमारे पास जो फ्री सेंट्रल का केस है, इसके केस में क्या होता है? द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस राइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द ओवरी। के ओव्यूल्स जो हैं वो सेंट्रल एक्सिस पर बोर्न करते हैं बेस ऑफ द ओवरी में। दे आर नॉट अटैच्ड ऑन द फ्यूज्ड मार्जिन। फ्यूज्ड मार्जिन पर बल्कि अटैच नहीं होते, बल्कि कहाँ पर अटैच होते हैं? वो हमारे पास जो है वो सेंटर पर अटैच होते हैं, मतलब फ्यूज मार्जिन के साथ अटैच नहीं होते। और इसकी एग्जांपल है हमारे पास प्राइम रोज की, जिसको आप जंगली गुलाब भी कहते हैं। ठीक है, प्राइम रोज। इसमें अगर हम डायग्राम देखें इसकी फ्री सेंट्रल की, ठीक है, फ्री सेंट्रल में आपके पास ये है फ्री सेंट्रल, मतलब जो ओव्यूल्स हैं वो दरमियान में बोर्न हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा होगा सेंटर में है। इसी तरह जो सेकंड डायग्राम है उसके अंदर भी आपको सेंटर में ओव्यूल्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं। इस तरह यहाँ पर भी सेंटर में है, यहाँ पर भी सेंटर में है। तो इसका मतलब ऐसी प्लेसेंटेशन जिसके अंदर जो ओव्यूल्स हैं वो सेंट्रल जो है वो रीजन में जो है ग्रो करें, यहाँ पर अटैच हों, तो उसको हम क्या कहेंगे? फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। ठीक है, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास बेसल। इन दिस केस ओवरी इज यूनिलॉक्यूलर। यूनिलॉक्यूलर मतलब जिसके अंदर सिर्फ एक चैम्बर मौजूद हो। इट हैज़ अ सिंगल ओव्यूल अटैच टू द बेस ऑफ द ओवरी, कि सिर्फ एक ओव्यूल होगा जो कि बेस ऑफ द ओवरी के साथ अटैच होगा। इस तरह से अगर एक ओवरी है तो उसकी बेस के साथ यहाँ पर जो है वो एक ओव्यूल अटैच होगा, जिसकी एग्जाम्पल है आपके पास पॉलीगोनम की। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास सुपरफिशियल की। ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन ऑल इनर मार्जिन ऑफ द कार्पल, के जितने भी मार्जिन है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ओवरी है सर्कुलर फॉर्म में, तो ये सारे के सारे मार्जिन पर यहाँ पर भी जो है ओव्यूल अटैच होंगे, यहाँ पर भी हर तरफ जो है वो पूरे सर्कल में जो है ओव्यूल अटैच होंगे। तो इसको आप क्या कहेंगे? सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन का नाम देंगे। इसी तरह हमारे पास पेंडुलस की, ईच लोक्यूल्स ऑफ द ओवरी कंटेन सिंगल ओव्यूल, के हर लोक्यूल के अंदर जो है वो सिंगल ओव्यूल होता है। दिस ओव्यूल इज अटैच्ड ऑन द टॉप ऑफ द ओवरी, कि हर लोक्यूल के अंदर एक सिंगल ओव्यूल होगा और द ओव्यूल इज अटैच्ड ऑन द टॉप ऑफ द ओवरी, के टॉप में अटैच होगा, बेस पर अटैच नहीं होगा। इसको आप क्या नाम देंगे? पेंडुलस का नाम देंगे। ठीक है, कि इसमें जो है ईच लोक्यूलस ऑफ द ओवरी कंटेन, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो लोक्यूल्स हैं, ये ओवरी है, इसके ऊपर दो लोक्यूल्स मतलब दो चैम्बर्स हैं इसके अंदर, तो टॉप ऑफ द ओवरी मतलब यहाँ पर जो है वो ओव्यूल्स अटैच होंगे, तो इसको आप क्या नाम देंगे? इसको आप नाम देंगे पेंडुलस का। इसी तरह हमारे पास है असेंडिंग। ठीक है, असेंडिंग के केस में क्या है हमारे पास? इन दिस केस ओवरी इज मल्टी लॉक्यूलर, मतलब एक से ज्यादा चैम्बर्स होंगे उसके अंदर। ईच लोक्यूलस ऑफ द ओवरी कंटेन सिंगल ओव्यूल, इट इज अटैच टू द बेस, कि हर जो है ओव्यूल लोक्यूल के अंदर एक से एक जो है वो ओव्यूल होगा, लेकिन वो बेस के साथ अटैच होगा। जैसे हमने बेसल में डिस्कस किया था कि बेसल में सिर्फ एक लोक्यूल होता है और वो बेस के साथ अटैच होता है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है असेंडिंग के साथ? कि असेंडिंग में क्या होता है? एक से ज़्यादा लोक्यूल्स होते हैं और हर लोक्यूल के अंदर एक ओव्यूल अटैच होता है, लेकिन अटैच बेस के साथ ही होता है। तो ये थी हमारे पास प्लेसेंटेशन की टाइप्स, जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ तरह की टाइप्स को डिस्कस किया, उसकी हमने जो है वो प्लेसेंटेशन अरेंजमेंट को देखा। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, इनफ्लोरेसेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इनफ्लोरेसेंस क्या होती है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद हम जो है इसकी नेक्स्ट टाइप की तरफ जाएंगे। सबसे पहले जो हमारे पास इनफ्लोरेसेंस की डेफिनेशन है, लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस, मतलब एक जो फ्लावर्स का गुच्छा एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है तो उसको आप क्या नाम देते हैं? इनफ्लोरेसेंस का नाम देते हैं। जैसे आपको यहाँ पर डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा कि बहुत सारे फ्लावर्स एक ही जो है वो तने के साथ, एक ही स्टेम के साथ इकट्ठे हुए हैं, तो उसको आप क्या नाम देते हैं? इनफ्लोरेसेंस का नाम देते हैं। अब ये जो इनफ्लोरेसेंस है या अरेंजमेंट है फ्लावर की, या जो क्लस्टर है फ्लावर के, ये बहुत तरतीब से अरेंज हुए होते हैं, मुख्तलिफ तरह की इनकी अरेंजमेंट होती है, टाइप्स होती हैं, तो उस बेस पर हमारे पास इनफ्लोरेसेंस की भी मुख्तलिफ टाइप होती हैं।
द मेन एक्सिस ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पेडंकल, के जो मेन एक्सिस है जहाँ पर फ्लावर्स अटैच है, फॉर एग्जांपल ये जो आपको मेन एक्सिस इसके पीछे नजर आ रहा होगा, इसका जो मेन एक्सिस जिसके साथ फ्लावर्स अटैच है उसको आप क्या नाम देंगे, पेडंकल का नाम देंगे। द लॉन्ग अनब्रांच्ड लीफलेस पेडंकल अराइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड लेवल इज कॉल्ड स्केप। जैसे यहाँ पर आपको छोटा सा पार्ट नजर आ रहा होगा जहाँ पर कोई फ्लावर नहीं है, यहाँ से छोटा सा आपको जो हिस्सा नजर आ रहा है, मतलब ऐसा पार्ट या अनब्रांच्ड लीफलेस पार्ट जहाँ से कोई जो है वो पेडंकल, वो पार्ट जहाँ से ग्राउंड लेवल से आपको कोई फ्लावर अराइज होता हुआ नजर नहीं आ रहा होगा, उसको आप स्केप का नाम देंगे। बेसिकली ये पेडंकल का ही पार्ट होता है, मतलब पेडंकल ऊपर जाकर फ्लावर्स बनाता है लेकिन नीचे जो है वहाँ पर फ्लावर्स नहीं होते, तो उसको आप क्या नाम देते हैं, स्केप का नाम देते हैं। अब जो हमारे पास इन्फ्लोरेसेंस है वो दो तरह की हो सकती है, ठीक है, वो टर्मिनल भी हो सकती है, वो एक्सिलरी भी हो सकती है। जैसे कि टाइप आपकी लिखी हुई है, दो तरह की है, टर्मिनल एंड एक्सिलरी, ठीक है। टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस को देखें तो इसमें क्या होता है, इन दिस केस द इन्फ्लोरेसेंस फॉर्म्स एट द अपेक्स ऑफ द मेन ब्रांच। अपेक्स मतलब टॉप पर बनते हैं, मतलब अगर ये एक पेडंकल है तो इसके टॉप पर जो है वो फ्लावर का गुच्छा होगा, फ्लावर का क्लस्टर होगा, तो उसको आप क्या नाम देंगे, टर्मिनल जो है इन्फ्लोरेसेंस का नाम देंगे। मेन एक्सिस जो है वो कंटिन्यूली ग्रो करता है और वहाँ पर फ्लावर्स बनते रहते हैं अपेक्स पर, ठीक है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास फॉक्स ग्लव की, जैसे ये आपको जो डायग्राम नजर आ रही है फॉक्स ग्लव की ही नजर आ रही है कि अपेक्स पर जो है वो फ्लावर्स बनते हैं। इसी तरह एक्सिलरी के केस में क्या होता है, इन दिस केस इन्फ्लोरेसेंस फॉर्म्स ऑन द ब्रांचेस, के मेन एक्सिस मतलब मेन पेडंकल है वहाँ से बहुत सारी जो है वो ब्रांचेस निकलती हैं और वहाँ पर फ्लावर्स जो हैं वो अराइज होते हैं, उसको आप क्या नाम देते हैं, एक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस का नाम देते हैं। तो दो तरह की हमारे पास टाइप्स होगी इन्फ्लोरेसेंस की। बेसिकली एक ऐसी टाइप जिसके अंदर मेन पेडंकल होती है और उसी के टॉप पर जो है फ्लावर अराइज होते हैं, उसके अंदर से मेन ब्रांचेस, उसके अंदर से ब्रांचेस नहीं निकलती, उसको हम नाम देते हैं टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस का। और ऐसी इन्फ्लोरेसेंस जिसके अंदर हमारे पास जो है वो ब्रांचेस निकल रही होती हैं और ब्रांचेस पर फ्लावर्स अराइज होते हैं, उसको आप नाम देते हैं एक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस का। तो बेसिकली इन्फ्लोरेसेंस क्या हुई हमारे पास, ये बेसिकली एक ग्रुप ऑफ फ्लावर्स हैं जो कि जिसकी मुख्तलिफ तरह की अरेंजमेंट हो सकती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो इन्फ्लोरेसेंस की टाइप है वो हमारे पास सिंपल इन्फ्लोरेसेंस है। सिंपल इन्फ्लोरेसेंस की अगर हम डेफिनेशन देखें, द इन्फ्लोरेसेंस इन विच ब्रांचिंग ऑफ द मेन एक्सिस इज और पेडंकल इज रेसिमोज और साइमोज, ठीक है। अब रेसिमोज और साइमोज क्या होता है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो सिंपल इन्फ्लोरेसेंस है हमारे पास वो दो तरह की हो सकती है, या तो वो रेसिमोज हो सकती है या फिर वो साइमोज भी हो सकती है। अब हमारे पास जो मेन टाइप्स है ना इन्फ्लोरेसेंस की, वो तो एक है सिंपल इन्फ्लोरेसेंस, एक है कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस और एक है हमारे पास स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस। तीन तरह की हमारे पास टाइप्स होती हैं इन्फ्लोरेसेंस की, एक सिंपल, एक कंपाउंड और एक स्पेशल। हमने जो आज के लेक्चर में डिस्कस करना है, आज हमारे पास सिंपल इन्फ्लोरेसेंस है जिसको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। आज हम रेसिमोज और साइमोज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस को देख लेते हैं। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है, द इन्फ्लोरेसेंस इन विच द मेन एक्सिस डिवेलप्स लेटरल फ्लावर, कि मेन एक्सिस जो पेडंकल है वो लेटरल मतलब साइड्स पर फ्लावर बनाएगा, एंड कंटिन्यूस टू ग्रो इनडेफिनेटली अप टू लास्ट फ्लावर, के कंटिन्यूअली ग्रो करता रहता है पेडंकल जब तक कि लास्ट फ्लावर आ जाता है, इज कॉल्ड रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक पेडंकल है वो जो है कंटिन्यूअली ग्रो करता है, साइड्स पर ब्रांचेस भी बनाता रहता है, उसको आप लेटरल ब्रांचेस का नाम देते हैं। इन्फ्लोरेसेंस होती रहती है, मतलब लेटरल ब्रांचेस पर भी फ्लावर बन रहे हैं, मेन एक्सिस पर भी फ्लावर बन रहे हैं, तो इसको आप इन रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस का नाम देते हैं। लेकिन इसके अंदर जो फ्लावर्स की तरतीब है, द फ्लावर्स आर डिवेलप इन एक्रोपिटल सक्सेशन, ठीक है, कि इसके अंदर एक्रोपिटल सक्सेशन होती है। अब एक्रोपिटल सक्सेशन क्या होती है, इन दिस केस ओल्डेस्ट फ्लावर्स आर बोर्न टुवर्ड द बेस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस बट यंगर फ्लावर्स आर बोर्न टुवर्ड द अपेक्स, के इसकी डेफिनेशन है हमारे पास कि जो हमारे पास यंगेस्ट फ्लावर होंगे वो टॉप पर बनेंगे और जो हमारे पास ओल्डेस्ट फ्लावर हैं वो हमारे पास लेटरल साइड्स पर मौजूद होंगे। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक पेडंकल है जो मेन एक्सिस है उसका, ठीक है, यहाँ पर जो फ्लावर बनेगा वो हमेशा न्यूली फ्लावर होगा, ठीक है। जो बाकी यहाँ पर होंगे वो हमारे पास ओल्डेस्ट फ्लावर होंगे, ठीक है, साइड्स पर हमारे पास ओल्डेस्ट फ्लावर, इससे नीचे जो हमारे पास ब्रांच होगी उससे मजीद ओल्डेस्ट होंगे हमारे पास फ्लावर, मतलब उतने ही बड़े होंगे। इस तरह यहाँ पर है तो ये भी ओल्डेस्ट होगा, ठीक है। सबसे न्यूली फॉर्म जो फ्लावर होगा वो हमारे पास हमेशा अपेक्स पर मौजूद होगा, टॉप पर मौजूद होगा, सेंटर में मौजूद होगा। तो ठीक है, इसमें हमारे पास रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में हमने क्या कहा, एक ऐसी इन्फ्लोरेसेंस जिसके अंदर फ्लावर्स जो है वो लेटरल साइड पर डेवलप करते हैं, मेन एक्सिस कंटिन्यूअली ग्रो करता रहता है ताकि लास्ट फ्लावर आ जाता है, उसको आप रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस का नाम देते हैं। और फ्लावर जो है वो एक्रोपिटल सक्सेशन में जो है वो बोर्न करते हैं। एक्रोपिटल सक्सेशन क्या होती है, ऐसी सक्सेशन जिसके अंदर लेटरल जो फ्लावर्स हैं वो ओल्डेस्ट होते हैं और जो न्यूली फॉर्म्ड होते हैं वो हमेशा टॉप पर बनते हैं, सेंटर में बनते हैं,
ठीक है। तो ओल्डेस्ट फ्लावर्स आर अरेंज टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड यंगेस्ट फ्लावर आर अरेंज टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है कि इसके अंदर एक्रोपिटल सक्सेशन होती है। अब एक्रोपिटल सक्सेशन की अगर हम मजीद टाइप देखें या रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस की मजीद अगर हम टाइप्स देखें तो सबसे पहले हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेसिमोज इन इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोज की फॉलोइंग हमारे पास टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है हमारे पास सिंपल रेसीम। सिंपल रेसीम मतलब ऐसा रेसीम जिसके अंदर जो हमारे पास इन्फ्लोरेसेंस है मेन एक्सिस पर जो है वो कंटिन्यूली ग्रो करेगा, एलोंगेट करेगा और लेटरल साइड पर उसके फ्लावर बियर होते रहेंगे। पेडिसिलेट फ्लावर होंगे, मतलब उसके साथ पेडिसल भी होगी, मेन जो है उसकी जो जिसे आप स्टॉक कहते हैं वो भी मौजूद होगी। तो इसे आप क्या कहेंगे? सिंपल रेसीम कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ये रेसीम है। सिंपल रेसीम मतलब मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस कंटिन्यूली ग्रो कर रहा है और उस पर न्यू फ्लावर्स बन रहे हैं, जबकि ये जो लेटरल फ्लावर्स हैं ये हमेशा ओल्डेस्ट होंगे। ठीक है, और ये हमेशा पेडिसिलेट है। पेडिसल मतलब इसके अंदर स्टॉक मौजूद है, आपको स्टॉक नजर आ रही होगी। तो ये हमारे पास क्या है? सिंपल रेसीम है, जिसकी एग्जांपल आपके पास लिनेरिया की है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास कोरिम। कोरिम हमारे पास इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है? मेन एक्सिस इज शॉर्ट एंड पेडिसल ऑफ द ओल्डर फ्लावर आर लॉन्गर। ठीक है, मेन एक्सिस हमारे पास शॉर्टेस्ट होता है और जो हमारे पास ओल्डेस्ट फ्लावर है उसकी पेडिसल लॉन्गर होती है। जैसे यहाँ पर आपको कोरिम में नजर आ रहा होगा, मेन एक्सिस आपको शॉर्टर नजर आ रहा है, जबकि ओल्डेस्ट फ्लावर की जो पेडिसल है वो हमेशा साइज में बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से वो मेन एक्सिस के साथ ही मिल जाती है और एक आपके पास जो है पैरेलल पोजीशंस आ जाती हैं फ्लावर की, मतलब एक ही पोजीशन पर सारे फ्लावर मौजूद होते हैं, मतलब पेडिसल लॉन्गर हो जाती है और जो हमारे पास न्यू एक्सिस है या जो हमारे पास मेन एक्सिस है वो छोटा ही रहता है और जो सारे के सारे जो हमारे पास फ्लावर्स हैं वो एक ही लेवल पर आ जाते हैं, जिसको आप नाम देते हैं कोरिम रेसीम का। और इसकी एग्जांपल आपके पास है कैंडी टफ की। कैंडी टफ मतलब चांदनी का जो फूल होता है उसके अंदर इस तरह की जो है वो इन्फ्लोरेसेंस मौजूद होती है। इसके बाद है हमारे पास कोरिम्बोज रेसीम। कोरिम्बोज रेसीम क्या है? हमारे पास ये इंटरमीडिएट होती है सिंपल रेसीम और कोरिम के दरमियान वाली जो इन्फ्लोरेसेंस है, सिंपल और कोरिम के दरमियान, उसको आप क्या कहते हैं? कोरिम्बोज रेसीम कहते हैं। इस केस में क्या होता है? कोरिम द इन्फ्लोरेसेंस इन कोरिम इन द फ्लावरिंग स्टेज। ठीक है, कि इसमें फ्लावरिंग स्टेज आती है, लेकिन पहले जो है वो जो अगर आप स्टार्टिंग है तो फिर स्टार्टिंग में हमारे पास कोरिम होगी स्टेज फ्लावर की, लेकिन जैसे जैसे फ्लावर जो है वो एडल्ट स्टेज की तरफ जाएंगे तो रेसीम जो है वो एलोंगेशन की तरफ चली जाएगी और हमारे पास जो है वो सिंपल रेसीम आ जाएगी। मतलब कोरिम्बोज रेसीम इन दोनों का दरमियानी स्ट्रक्चर है। पहले जो फ्लावर बोर्न करेंगे वो कोरिम होंगे, लेकिन बाद में जो एडल्ट हो जाएंगे तो उसमें दोबारा से सिंपल रेसीम उनके अंदर आ जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं? कोरिम्बोज रेसीम कहते हैं, जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल है ब्रासिका की। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास इन्फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट अगर मजीद टाइप्स को हम डिस्कस करें तो सबसे तो है हमारे पास स्पाइक की। स्पाइक के केस में क्या होता है? द इन्फ्लोरेसेंस इन विच द मेन एक्सिस इज एलोंगेटेड एंड बियर सिजाइल लेटरल फ्लावर्स। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? स्पाइक के अंदर के एक मेन एक्सिस जो है हमारे पास, जिसको हम पेडंकल का नाम देते हैं, वो एलोंगेटेड होता है, लेकिन इसके ऊपर जो फ्लावर्स होते हैं वो सिजाइल होते हैं। सिजाइल इन द केस के उनके ऊपर जो है वो पेडिसल मौजूद नहीं होती, वो डायरेक्टली जो है वो स्टेम के साथ अटैच हो जाते हैं फ्लावर, उसके ऊपर कोई स्टॉक नहीं होती, कोई उसके ऊपर जो है वो पेडिसल नहीं होती, इसीलिए आप उसको जो है वो सिजाइल का नाम देते हैं। तो ये थी हमारे पास स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस, जिसकी एग्जाम्पल है आपके पास जिंजर प्लांट की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्पाइकलेट। स्पाइकलेट के केस में क्या होता है? द ड्राई स्पाइक विच हैज वन और फ्यू फिजाइल फ्लावर्स इज कॉल्ड स्पाइकलेट। के जो हमारे पास स्पाइक है वो ड्राई हो गया है, उसके जो फ्लावर्स हैं वो झड़ गए हैं, एक या दो फ्लावर उसके ऊपर मौजूद हैं, तो उस केस में आप उसको उस इन्फ्लोरेसेंस को क्या नाम देंगे? स्पाइकलेट का नाम देंगे। मतलब ये है सिंपली स्पाइक ही, लेकिन ऐसा स्पाइक जिसके अंदर जो है फ्लावर्स झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, एक या दो फ्लावर्स उसके ऊपर बच जाते हैं, तो उसको आप क्या नाम देते हैं? स्पाइकलेट का नाम देते हैं। ठीक है, और इसकी एग्जांपल है हमारे पास ग्रासेस या फिर वीट प्लांट की। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास कैटकिन की। कैटकिन क्या होता है? द स्पाइक विद यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज कॉल्ड कैटकिन। कि ये बेसिकली ये भी स्पाइक ही होता है, मतलब ऐसा स्पाइक जिसके ऊपर सिजाइल फ्लावर्स होते हैं। ये है सिजाइल फ्लावर्स ही, लेकिन इन द केस इसमें क्या होता है कि इसके ऊपर जो सिजाइल फ्लावर्स होंगे वो बेसिकली एक ही सेक्स के होंगे, या तो वो मेल होंगे या फिर फीमेल होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे। तो ऐसी स्पाइक को आप क्या नाम देंगे? ऐसी स्पाइक को आप कैटकिन का नाम देंगे। ठीक है, और इसमें आपके पास जो एग्जांपल है वो मलबरी प्लांट की एग्जांपल इसके अंदर आती है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास कैटकिन की। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रॉबिलस। स्ट्रॉबिलस क्या होता है? द यूनिसेक्सुअल स्पाइक विद अ लार्ज एंड मेम्ब्रेनस ब्रैक्ट।
ठीक है कि ये भी बेसिकली स्पाइक ही है। ये जो सारी कैटेगरीज हम ऊपर से डिस्कस करते आ रहे हैं, स्पाइक से लेकर स्पाइकलेट, कैटकिन और स्ट्रॉबिलस, ये बेसिकली स्पाइक ही है। मतलब ऐसी स्पाइक जिसके ऊपर सिजाइल फ्लावर्स हैं, जिसके ऊपर जो है पेडिसल मौजूद नहीं है। तो स्ट्रॉबिलस भी हमारे पास बेसिकली स्पाइक ही है, मतलब ऐसा स्पाइक जिसके ऊपर जो है फ्लावर्स डायरेक्टली स्टेम के साथ अटैच हैं, उसके ऊपर पेडिसल मौजूद नहीं है, उसको आप स्पाइक का नाम दे रहे हैं। लेकिन स्ट्रॉबिलस के केस में मॉडिफिकेशन क्या होती है स्पाइक के अंदर, कि इसके अंदर जो हमारे पास स्पाइक है उसके ऊपर जो है वो लार्ज मेम्ब्रेनस ब्रैक्ट मौजूद होता है। मतलब ये जो हमारे पास फ्लावर है ये कवर हुआ होता है ब्रैक्ट के साथ। अब ब्रैक्ट क्या होता है आपको पता है, ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल आपने लीफ की मॉडिफिकेशंस पढ़ी थी। मतलब ऐसा लीफ जो कि फ्लावर के एक्सिस पर जो है अराइज होता है, फ्लावर की एक्सिस पर जो अराइज हो रहा होता है उसको आप ब्रैक्ट या फिर ब्रैक्टियोल का नाम देते हैं। तो इस स्ट्रॉबिलस के केस में क्या होता है कि वही ब्रैक्ट जो है वो फ्लावर को कवर कर लेता है, यूनिसेक्सुअल स्पाइक को कवर कर लेता है। इस केस में आप क्या कहेंगे, उसे स्ट्रॉबिलस कहेंगे, ठीक है। और फ्लावर जो है वो एक दूसरे के गुच्छे की सूरत में एक दूसरे के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल है आपके पास होप प्लांट की, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास स्पेडिक्स की। स्पेडिक्स में क्या होता है, द स्पेशल टाइप ऑफ स्पाइक विद मेन एक्सिस थिक एंड फ्लैशी बियरिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। कि इस केस में हमारे पास जो स्पाइक होगा मेन एक्सिस उसका थिक होगा और फ्लैशी होगा बियरिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर के। इसका जो मेन एक्सिस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेन एक्सिस है तो ये मेन एक्सिस इसका थिक होगा, फ्लैशी होगा उसके ऊपर जो है, और उसके ऊपर यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही बोर्न करेंगे। इसको आप स्पेडिक्स का नाम देंगे, जिसमें हमारे पास डेट पाम की एग्जांपल आ जाती है, ठीक है। तो स्पाइक हमारे पास था, स्पाइक में हमने कहा कि इसके ऊपर सिजाइल फ्लावर्स बोर्न होंगे। इसी तरह स्पाइकलेट के ऊपर भी हमने कहा कि इसके अंदर भी सिजाइल फ्लावर होंगे, लेकिन एक से मतलब ज़्यादा जो है वो झड़ जाएंगे, गिर जाएंगे। इसी तरह कैटकिन है, कैटकिन के अंदर हमने डिस्कस किया कि इसके अंदर जो फ्लावर्स होंगे वो यूनिसेक्सुअल होंगे, मतलब एक ही मेल होंगे या फिर फीमेल होंगे। इसी तरह स्ट्रॉबिलस है, स्ट्रॉबिलस के केस में हमने कहा कि उसके ऊपर जो है वो ब्रैक्ट या फिर ब्रैक्टियोल मौजूद होंगे। नेक्स्ट हमने स्पेडिक्स को डिस्कस किया। हमने स्पेडिक्स को कहा कि इसके अंदर जो है वो मेन एक्सिस थिक होगा और फ्लैशी होगा, और इसको हमने एग्जांपल इसकी डिस्कस की डेट पाम की। इसी तरह हमारे पास सिंपल अम्बल है, ठीक है। सिंपल अम्बल के केस में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास मेन एक्सिस होता है वो शॉर्टर होता है और उसके ऊपर फ्लावर्स बियर करते हैं, ठीक है। मेन एक्सिस शॉर्टर होता है और उसी के ऊपर फ्लावर्स जो हैं वो होते हैं मौजूद, उसको आप जो है वो सिंपल अम्बल का नाम देते हैं, ठीक है। और यंगर फ्लावर्स आर टूवर्ड्स द सेंटर एंड ओल्डर फ्लावर आर टूवर्ड द पेरिफेरी, ठीक है। जैसे हमने पहले भी इसकी जो है वो रेसिमोस की यही हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी कि जो हमारे पास सिंपल फ्लावर है वो जो है वो सेंटर में होंगे, जो हमारे पास न्यूली बोर्न फ्लावर है वो सेंटर में होंगे, और जो पेरिफेरी में है वो ओल्डेस्ट होंगे। तो इसको हम सिंपल अम्बल का नाम देंगे, और इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास चेरी की, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास कैपिचुलम और हेड की। कैपिचुलम इन दिस केस द इन्फ्लोरेसेंस इन विच मेन एक्सिस इज फ्लैटन टू फॉर्म रिसेप्टिकल, ठीक है। कि मेन फॉर एग्जांपल ये मेन एक्सिस है, ठीक है। मेन एक्सिस जो है वो फ्लावर का वो जो है वो जो है फ्लैटेंड हो जाता है, सीधा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, और एक जो है रिसेप्टिकल बना देता है जिसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स जो हैं वो बोर्न होते हैं। वो फ्लावर्स जो हैं वो गुच्छे की सूरत में क्राउडेड हो जाते हैं उस रिसेप्टिकल के ऊपर, जिसको आप क्या नाम देते हैं, कैपिचुलम या फिर हेड का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इसके केस में बेसिकली जो इन्फ्लोरेसेंस है मेन एक्सिस फ्लैट हो जाता है। ये मेन एक्सिस हमारे पास जो है वर्टिकल है, लेकिन कैपिचुलम के केस में हमारे पास मेन एक्सिस फ्लैट हो जाता है और उसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स जो हैं वो बोर्न होते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं, कैपिचुलम का नाम देते हैं। और इसकी हमारे पास जो एग्जाम्पल जो हमारे पास टाइप होती हैं कैपिचुलम की, दो तरह की हो सकती हैं, होमोगैमस भी हो सकती है और हेट्रोगैमस भी हो सकती है। होमोगैमस के केस में क्या होता है कि फ्लावर सारे एक ही जैसे होते हैं, जबकि हेट्रोगैमस के केस में मुख्तलिफ तरह के फ्लावर्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, और इसकी हमारे पास एग्जांपल है सनकस की, ठीक है। तो ये कैटेगरी है हमारे पास जो है वो सिंपल इन्फ्लोरेसेंस की, जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ तरह की टाइप्स को डिस्कस किया, ठीक है बेटा। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने जो है वो रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस की डिटेल डिस्कस की। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है वो साइमोज इन्फ्लोरेसेंस को डिस्कस करेंगे डिटेल में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।